सती प्रथा का मतलब ये होता है कि जो उसमें क्या होता था कि अगर किसी पत्नी का हस्बैंड अगर मर गया, चाहे उसकी नई नवेली शादी भी हुई होती थी, तो उसमें क्या होता था कि उसकी अगर मान लो कि कोई औरत किसी लड़की की शादी हुई है, अभी नई शादी हुई है, ठीक है, अगर उसका हस्बैंड किसी भी कारणवश मर गया, ठीक है, तो क्या किया जाता था, उसकी पत्नी को भी उसके साथ चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। हमारा क्या है, शांत हो जाओ शिवा, ठीक है, अब कोई बात नहीं करेगा बीच में, ठीक। चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर हमारा वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। वीमेन का मतलब औरत, कास्ट का मतलब जाति, जो जातिवाद जो होती थी पहले वो, और रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, ठीक है, सुधार, ठीक है, समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी। इस चैप्टर में हमको सारी जो पहले हमारी आज़ादी से पहले जितनी भी कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी समाज में फैली हुई थी, चाहे वो जातिवाद को लेके थी, चाहे वो भेदभाव, चाहे वो छुआछूत की बीमारी थी, चाहे वो सती प्रथा थी, ठीक है। सती प्रथा का मतलब ये होता है कि जो उसमें क्या होता था कि अगर किसी पत्नी का हस्बैंड अगर मर गया, चाहे उसकी नई नवेली शादी भी हुई होती थी, तो उसमें क्या होता था कि उसकी अगर मान लो कि कोई औरत किसी लड़की की शादी हुई है, अभी नई शादी हुई है, ठीक है, अगर उसका हस्बैंड किसी भी कारणवश मर गया, ठीक है, तो क्या किया जाता था, उसकी पत्नी को भी उसके साथ चिता पे जिंदा जला दिया जाता था, समझे। अभी आज की डेट में मान लो कि अगर कोई लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, और उसका हस्बैंड मान लो किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है, तो क्या होता था पहले कि जो लड़की है, मतलब जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी को भी, उसकी वाइफ को भी जिंदा उसके पति के साथ जला दिया जाता है। सोचो कितनी पीड़ा होती होगी उस टाइम, अगर आज की डेट में ऐसा हो तो नहीं। सोचने से रूह कांप जा रही है कि नहीं कांप जा रही, कि मतलब जिंदा व्यक्ति को तुम जलाओ, गलत था कि नहीं गलत था। दूसरी बात ये थी कि समाज में जितनी भी बीमारियां थी, जैसे छुआछूत की बीमारी थी, ठीक है, जातिवाद की बीमारी थी, भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था पहले, भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, इतना कि पूछो मत। बाल विवाह होता था, बच्चों की शादियाँ कर दी जाती थी, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ लड़के जो होते थे, इनकी बचपन में ही शादी हो जाती थी। जैसे कि अभी क्लास 4 में जितने बच्चे हैं, जैसे ये सब क्लास 6 वाले जो बच्चे दिख रहे हैं तुमको, इन सब की उम्र में शादी हो जाती है। जैसे शिवा है ना, शिवा जैसे अभी जितनी उम्र है, ये तो इस उम्र में इसकी शादी हो जाती थी, ठीक है। मान ली शिवा की शादी हो चुकी, बाल विवाह हो गया, शिवा का बाल विवाह हो गया, तो क्या होता था कि शिवा और दिव्या, इन दोनों का बाल विवाह हो गया, मान लो, ठीक, उदाहरण के तौर पे समझो, ठीक है। तो क्या इन दोनों का भी बाल विवाह हो गया, ठीक, उदाहरण के तौर पे समझ लो पहले, फिर चैप्टर पे फोकस किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो क्या होता था कि शादी हो जाती थी, ठीक है, शादी होने के बाद इन दोनों की विदाई नहीं होती थी, जो औरत होती थी, जो बहू होती थी, जो पत्नी होती थी, उसकी विदाई नहीं होती थी। उसकी विदाई कब होती थी, जब वो बड़ी हो जाती थी, 20 साल 25 साल की हो जाती थी, तब उसका गौना बोलते थे ना गाँव में पहले, है ना। आज की डेट में भी बहुत कम लोग आज उसको बोलते हैं, लेकिन जो शादी के बाद जो पहली विदाई होती है अपने मायके से उसके ससुराल के लिए, उसको क्या बोलते हैं, गौना बोलते हैं, है ना। तो तब वो जाके गौना होता था, जब उसको मतलब वो समझदार हो जाती थी, जब बड़ी हो जाती थी, तब जाके उसका गौना होता था, ठीक। ये सब एक तरीके से समाज में कुरीतियाँ फैली थी। हमारे देश में, हमारे इतिहास में, हमारे जो पूर्वज थे, महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया इन सब समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए, ठीक। अब चैप्टर पे शुरुआत करते हैं। हैव यू एवर इमेजिन्ड ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर एगो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो आज से 200 साल पहले कि जो बच्चे होते थे कैसे जीते थे, कैसे रहते थे। कभी कल्पना की हो, कभी ये कल्पना की हो कि आज से 200 साल पहले जो बच्चे थे वो कैसे रहते थे। Nowadays most girls from middle class family go to school and generally study with boys। जो आज की डेट में जो मिडिल क्लास की जो लड़कियां हैं, ठीक है, एक तरीके से जितने भी इस स्कूल में पढ़े सभी मिडिल क्लास से ही है, ठीक है। कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, ठीक है। कोई अंबानी या अडानी का लड़का यहाँ पे नहीं बैठा है, सब एक तरीके से क्या है, गरीब समाज से ही उभर के आए, गरीब समाज से ही आते हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि अभी आज की डेट में आज की डेट में जो मिडिल क्लास की लड़कियां हैं, ये क्या लड़कों के साथ भी बैठ के पढ़ लेती हैं स्कूल में, ठीक। फिर आगे देखो, ऑन ग्रोविंग अप सेवरल ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड
डू जॉब्स आफ्टर दैट। अब देखो क्या होता है कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये बड़े बड़े विद्यालय में, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भी पढ़ते हैं और उसके बाद नौकरी भी करते हैं, ठीक। दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली married and according to law they can marry anyone like them they like from any caste and community and widows can remarry also। अब इसमें ये लिखा है कि नियम कानून के तहत इसमें ये है कि जब तक चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब तक वो बालिग नहीं होता है, बालिग का मतलब ये होता है कि उस एक सरकार के माध्यम से एक उम्र तय की गई है शादी करने के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए आज की डेट में पहले 18 था, अब शायद 20 हो चुकी है, ठीक है, 20 से 22 यही उम्र है। इससे पहले अगर किसी की शादी होती तो कोई अगर केस कर सकता है, कोई अगर केस कर दिया उसके खिलाफ तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। लड़कियों की शादी 20 के बाद, लड़कों की शायद 20 से 22 के बाद ही शादी होनी चाहिए। ये क्या होता है, लीगल होता है, ठीक है, यानी कि कानूनी तौर पर। अब क्या होता है, लड़कियां चाहे लड़का जिससे चाहे उससे शादी कर सकती हैं, ठीक, जिसको वो पसंद करती हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का, किसी भी कास्ट का हो, ठीक। ये अब सरकार ने नियम कानून ला दिया है कि तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो। अब विधवा अगर कोई औरत है, विधवा औरत भी दोबारा शादी कर सकती है, ऐसा नहीं कि अगर विधवा हो गई तो दोबारा शादी नहीं कर सकती, ठीक। All women just as all men can vote and stand for elections। अब इसमें ये भी बताया गया है कि जो पहले की आज की औरतें क्या हैं, आज की औरतें वोट भी कर सकती हैं, जैसे सभी मर्द वोट करते हैं वैसे आज की सभी औरतें अपना वोट भी दे सकती हैं, ठीक। इट इज़ ऑब्वियस दीज राइट्स आर नॉट इन फैक्ट इंजॉयड बाय ऑल। मतलब ये निश्चित है कि ये जितने भी फैक्ट हैं, ये जितने भी कारक बताए गए हैं, ये सभी के माध्यम से इंजॉय नहीं किए जाते, सभी के माध्यम से इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। पुअर पीपल हैव सम और नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन सेवरल फैमिलीज वीमेन कैन नॉट सिलेक्ट देयर हस्बैंड। पुअर पीपल हैव सम और नो एक्सेस टू एजुकेशन। पुअर जो गरीब परिवार होता है उसमें बहुत रेयर चांस होता है, बहुत कम चांस होता है कि वो अपने आप को शिक्षित कर सके, है ना। अभी देखो पूर्णिमा नहीं बता रही थी कि पूर्णिमा ये बता रही थी सर मेरे परिवार वाले बोलते हैं कि मैं यहीं तक और इसी क्लास में पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मेरे घर वाले पढ़ाने के लिए मना करते हैं, है ना। एक तरीके से क्या होता है, जो गरीबी भी वहीं उत्पन्न होती है, एक तरीके गरीबी जहाँ पे शिक्षा नहीं होती है ना। जहाँ जो मान लो जो परिवार शिक्षित है वो अपने बच्चों को पढ़ने से रोकेगा नहीं, रोकेगा, है कि नहीं है। चाहे वो भले थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर हो लेकिन अपने बच्चों को पूरी शिक्षा देगा। आज की डेट में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शादी होनी है, लड़कियों में ख़ास तौर से ये पूछा जाता है कि भाई लड़की कितने तक पढ़ी है, कितने तक नहीं पढ़ी है। क्यों? क्योंकि लड़कियों से ही परिवार बनता है, औरतों से ही परिवार बनता है। अगर मान लो कल को चल के उसका बच्चा हुआ तो जो सबसे पहली जो टीचर होती है, अध्यापक होती है, वो कौन होता है? माँ होती है ना। बच्चे को ABCD सिखाना है, बच्चे को किससे कैसे बात करना है, किस लहजे में बात करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। बाप तो भाई काम पे रहता है, बाहर रहता है, उसको कम टाइम मिलता है, लेकिन माँ उसके पास हमेशा रहती है बच्चे के पास, ठीक है। इसलिए अधिकतर यही बोला जाता है कि जो पत्नियां खोजते हैं, जो बहू खोजते हैं, जो लड़कियां अपने लड़कों की शादी करने के लिए खोजते हैं लोग, उनकी यही खोज तलाश चाहत होती है कि जो लड़की मिले वो पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, संस्कारी हो, ताकि हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी बदलेगी, ठीक। 200 ईयर एगो थिंग्स वर टू डिफरेंट। आज से 200 साल पहले जो चीज़ें हम तुमको आज की डेट में सब बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी लग रही है, दिखाई दे रही हैं, ये सब पहले आज से पहले बहुत एकदम डिफरेंट थी, बहुत अलग थी, ऐसी नहीं थी। पहले की औरतों को वोट करने का अधिकार भी नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये बोलते हैं जो पर्दा प्रथा जानती हो, औरतों को पर्दा में रहना पड़ता था हमेशा, समझे। आगे देखो, मोस्ट चिल्ड्रेन वर मैरिड अर्ली इन देयर लाइफ। बहुत सारे बच्चों को क्या कर दिया जाता था? बाल विवाह कर दिया जाता था। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मेन कुड मैरी मोर देन वंस। उसमें हिंदू और मुस्लिम क्या कर सकते थे? एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे। पहले की डेट में हिंदू और मुस्लिम एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे। आज की डेट में सिर्फ मुस्लिम करता है और हिंदू सिर्फ एक ही विवाह होता है। अधिकतर एक ही विवाह हिंदू में जायज़ है, ठीक। In few parts of the country, widows were praised if they are selected by burning themselves on funeral fire of their
हस्बैंड, पहले क्या होता था कि जैसे अगर मान लो कि पहले क्या, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसमें क्या किया जाता, उसके हस्बैंड के साथ उसकी चिता पे उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। पहले बीवी मर गई तो बीवी मर गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पति को कोई दिक्कत नहीं, पति दूसरी शादी कर लेगा, समझे। ये सब क्या थी, कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी। अगर मान लो अगर नई नवेली शादी अगर पत्नी मर गई तो ऐसे भी जानते हो कि आज की डेट में भी अगर पत्नी मर गई तो बहुत लोग खुश होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत रेयर होते हैं जो इनको दुख होता है, जो अंदर से तकलीफ होती है। लेकिन बहुत से लोग अगर मान लो कि बच्चा नहीं है, पत्नी मर गई, एक तरीके से नहीं बोलते हैं कि चलो रास्ते का कांटा हट गया, ऐसा कुछ करके बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है अभी भी। तो पति क्या होगा, पति खुश होगा, पति दूसरी शादी कर लेगा, ठीक है। अगर मान लो कि अगर बाल बच्चे हैं उसके, तो कुछ ऐसे भी समझदार हमारे समाज में पाए जाते हैं कि मतलब शादी नहीं करते, ठीक है। अभी उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो मैं आज की डेट में कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं भी करते हैं, ऐसी भी बात। यानी कि समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, ठीक। अब आगे देखो, वीमेन हु डाइड इन सच मैनर, देखो शिवा तुम्हारा सवाल आ गया, वीमेन हु डाइड इन सच मैनर, अगर कोई औरत इसी कंडीशन में अगर मर जाती है, वेदर विलिंगली आर नॉट वर कॉल्ड सती इम्प्लाइंग वर्चुअस वीमेन। अब देखो क्या होता था कि अगर कोई औरत मर जाती है, चाहे वो अपने खुशी से, मतलब क्या होता है ना कि चाहे अपनी मौत मरी हो या बेमौत मरी हो, तो उसको क्या बोला जाता था, सती बोला जाता था, ठीक। वीमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी वर आल्सो लिमिटेड, वीमेन यानी कि जो औरतों को अधिकार था, जो उनकी संपत्तियों में जो उनको संपत्ति मिलनी चाहिए थी, जो उनको अधिकार दिया गया थे, उसमें भी क्या था, लिमिट थी, एक सीमित दायरा हुआ करता था, ठीक है। बिसाइड्स मोस्ट वीमेन हैड एक्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, बिसाइड्स यानी कि बहुत सारी जो मोस्ट वीमेन हैड एक्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, बहुत सारी औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल थॉट दैट इफ अ वुमेन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। हमारे देश में बहुत सारे हिस्सों में ऐसा भी सोचा जाता था कि अगर कोई औरत पढ़ लेती है तो क्या होगा, आगे चल के वो विधवा हो जाएगी। विडो का मतलब विधवा। जानते हो गलत सोच कहाँ पर उत्पन्न होती है, ये जो झाड़ फूक करने वाले जो होते हैं ना, अधिकतर किसके माइंड में आता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, है ना, जो जहाँ शिक्षा नहीं होती, जो जहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं, यही लोग झाड़ फूक के मामले में ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। इसमें यही बताया गया है कि अगर मान लो कि कुछ औरतें, कुछ हमारे देश के हिस्सों में ऐसा भी सोचा जाता था, अगर कोई औरत पढ़ लेती है तो क्या होती हो जाएगी, वो आगे चल के विधवा हो जाएगी। सोचिए कोई मतलब तर्क है नहीं ना, ये गलत बात है कि नहीं गलत बात है। तो इसका मतलब यही सीधा साधा है कि शिक्षा नहीं थी, लोग क्या थे, अशिक्षित थे, ठीक। डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन वर नॉट फेयर इन सोसाइटी, यानी कि जो समाज में क्या था, समाज में औरतों और मर्दों को लेकर भेदभाव था, ये क्या था, ये गलत था। इन सेवरल रीजन्स, बहुत सारे क्षेत्रों में पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता था, जो लोग होते थे अलग अलग जातियों में विभाजित थे। भगवान सबको एक बना के भेजा है कि नहीं भेजा? यस सर। जब भगवान भेजता है, सोचो बच्चे में सबका लाल खून होता है, सभी की शरीर एक जैसी होती है कि नहीं होती है, बस डिफरेंस ये रहता है कि कोई किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, किसी का कलर डार्क है, किसी का फेयर है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, यही ना है। लेकिन सबका रंग लाल है कि नहीं है, सभी के पास दो आँख, दो कान, सारी चीज़ें है कि नहीं है, सेम टू सेम, बहुत सारे बच्चे एक जैसे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, धर्म में विभाजित हो गए लोग, है ना। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको मालूम होता है मैं किस धर्म का हूँ, नहीं, किस जाति का हूँ, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे उसको बताया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि तुम फलां जाति के हो, तुमको फलां चीज़ें करनी है, फलां चीज़ें नहीं करनी है। भेदभाव बच्चों को बचपन से ही घर में ही सिखाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें अभी तुमको पढ़ने को मिलेगी। इसमें देखो क्या लिखा है, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय रिगार्डेड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट, जो ब्राह्मण होते थे और जो क्षत्रिय होते थे अपने आप को क्या बोलते थे, अपर कास्ट, यानी कि ऊंची जाति के अपने आप को दर्जा देते थे, ठीक। अदर्स लाइक ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफन कॉल्ड एज वैश्याज वर प्लेस्ड आफ्टर देम, जैसे कि अब दूसरे जो व्यापारी समुदाय के जैसे होते थे,
जो व्यापार करते थे या कोई भी लेन देन का कार्य करते थे वो अपने आप को किस में रखते थे, वो इनसे नीचे रखते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय से अपने आप को क्या रखते थे, नीचे रखते थे, और उनको क्या कहा जाता था, वैश्य कहा जाता था। वैश्य, ठीक है। वैश्य का मतलब समझ रही हो। आज की डेट में अगर मैं बात छोटी जाति नहीं, छोटी जाति में जैसे बनिया होते हैं जो किसी की दुकान है, कोई भी दुकान A to Z कोई भी दुकान, वो सब किस में आते हैं, वैश्य में आते हैं, ठीक। At the lowest rung, those who work to keep cities and village clean are worked at job to that other castes regarded polluting, that it could be result in the loss of caste status। अब इसमें ये भी बताया गया है कि दूसरे वे लोग होते थे जो शहर की साफ़ सफाई, गांव की साफ़ सफाई करने में लगे रहते थे, या जो ऊंची जाति के लोगों की जो कचरा होता था, जो गंदगी करते थे, उसको साफ़ सफाई करने में लगते थे, उनको क्या बोला जाता था, लोअर कास्ट, ठीक है, यानी कि निम्न जाति के लोग उनको बोला जाता था, ठीक। The upper castes also created several of these groups at the bottom as untouchable। जो ऊंची जाति के लोग होते थे इनको क्या बोलते थे, इनको छुआछूत, यानी कि छुआछूत इससे बनाते थे कि इनको हमको छूना नहीं है, इनके साथ नहीं रहना, इनके साथ खाना पीना नहीं करना, इनके साथ पानी नहीं पीना है, बहुत सारी चीज़ें इनसे बराव करते थे। दे वर नॉट परमिटेड टू इंटर टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट, आर बाथ इन पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट आल्सो बाथ। अब इसमें भेदभाव देखो किस तरीके से होता था। भेदभाव इस तरीके से होता था कि जो जहाँ पे अपर कास्ट जाती है, चाहे मंदिर हो, चाहे जिस कुएं का पानी पीते हो, या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे छोटी कास्ट के लोगों को जाना एकदम वर्जित था, मनाही थी। वहाँ पे छोटी कास्ट के लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक। दे वर कंसिडर्ड एज इन्फेरियर ह्यूमन बींग्स। उनको क्या बोला जाता था, उनको एकदम निम्न, यानी कि एकदम गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था, समझे। लास्ट लाइन क्या, इन द 19th and 20th centuries several of these norms and perception were slowly changed। अब देखो 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो परसेप्शन थी, जो बदलाव थी, जो सोच थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी, ठीक।